ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज के द्वारा महर्षि मार्कंडेय का अत्यंत महिमामय वृत्तांत वर्णन किया गया। 3 अध्याय में महर्षि मार्कंडेय जी का साधन और साध्य की प्राप्ति के स्वरूप का वर्णन उनके माध्यम से किया गया है। असल में श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपसंहार चल रहा है। उपसंहार में छोटी बड़ी उन वस्तुओं का निश्चित रूप से संकेत किया जाता है जिनकी जीवन में बहुत बड़ी अनिवार्यता है और आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इस जीव जगत संसार में जिस मनुष्य योनि की सबसे बड़ी महिमा कही गई है और कही इसलिए गई है कि वास्तव में मनुष्य योनि ही विश्व ब्रह्मांड का केंद्र है। मनुष्य लोक का ही प्राणी उत्कृष्ट साधनों के द्वारा इंद्र बनता है, वरुण बनता है, कुबेर बनता है, ब्रह्मा भी वही बनता है। तो इस प्रकार से मनुष्य योनि की सबसे बड़ी महिमा सर्वोत्कर्ष जो है वैदिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका निश्चय क्या है, साध्य क्या है और उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, यह तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। इस दृष्टि से उपसंहार प्रकरण में भी साध्य साधन का दिव्य स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप यहाँ पर उपस्थित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घाट में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नारायण भगवान ने सृष्टि की रचना करके फिर उसको इसकी स्थिति के लिए यह निरंतर लोक लीला चलती रहे, इसके लिए भगवान ने 2 प्रकार का धर्म प्रकट किया, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म।
तो इस तरह से यह जो दो प्रकार का धर्म वेदों के द्वारा प्रकट किया गया है, प्रकाशित किया गया है, वही व्यक्ति और समाज दोनों का हितकारी है। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए है। महाभारत में एक वाक्य है, लोक यात्रार्थ मेवे धर्मस्य नियमः कृतः। तत्वज्ञ पुरुष के लिए तो सर्व कर्म का जहाँ संन्यास है, क्योंकि वह शास्त्र के नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाता है, तो फिर वहाँ प्रश्न किया जाता है कि दूसरे लोगों के लिए शास्त्र का नियंत्रण क्यों अनिवार्य बताया गया। तो महाभारतकार कहते हैं कि देखो, लोक यात्रार्थ मेवे धर्म से नियमक करता है। संसार नहीं चलेगा, फिर तत्वज्ञ पुरुष की नकल करके संसार सत्यानाश को प्राप्त हो जाएगा। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ भगवान श्री राम को उपदेश करते हुए कहते हैं कि तत्व का उपदेश हर किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे संसार की बड़ी हानि हो जाएगी। तो इस दृष्टि से जो वैदिक मार्ग है वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है, और व्यक्ति और समाज के ठीक रहने पर ब्रह्मांड ही ठीक रहेगा। जो सतयुग त्रेता द्वापर आदि जो युगों का वर्णन किया गया है, तो देखिए युगों में ह्रास क्या है। माया के तीनों गुणों के सत्वादि के ह्रास से, रजोगुण की प्रगति से, तमोगुण की वृद्धि से धर्म का ह्रास हो जाता है, और धर्म का ह्रास होने से ही समाज का पतन हो जाता है, और वह पतन ही उत्तरोत्तर आगे के युगों के रूप में जैसे जैसे उसमें शैथिल्य आता है वैसे वैसे, है ना, युग का क्रम चलता है। यह सब वर्णन है। तो इसलिए देखिए, धर्म की स्थिति जितनी सुदृढ़ बनी रहेगी उतना ही मनुष्य समाज, विश्व समाज ही नहीं बल्कि समग्र विश्व सुरक्षित रहेगा। यह जो वेदों की अपूर्वता है, इसकी बराबरी करने वाला संसार में न कभी कोई मजहब हुआ है और न कभी कोई होने वाला है। यह अपूर्वता है, क्योंकि वेद भाष्यकार कहते हैं कि दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ना। प्रत्यक्षानुवृत्त्या वा यस्तोपायो न बोध्यते। प्रत्यक्ष के द्वारा देख देख करके, देख सुन करके, टटोल टटोल करके, अथवा अनुमिति वहाँ उपलक्षण है, माने किसी भी प्रमाण में यह सामर्थ्य नहीं है कि उसके द्वारा यह मालूम पड़ जाए कि हमारा श्रेय है क्या। मूर्खता से अपना अपना श्रेय अलग अलग माने बैठे हैं लोग, तो वो मतभेद चल रहा है, वो बना हुआ है, किंतु वह श्रेय है ही नहीं, क्योंकि श्रेय को अन्य किसी उपाय से जाना नहीं जा सकता। जब श्रेय को नहीं जाना जा सकता तो श्रेय को प्राप्त करने का उपाय भी नहीं जाना जा सकता। एवं वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। इन दोनों वस्तुओं को, श्रेय है क्या और उसके पाने का उपाय क्या है, इसको वेद के द्वारा कहा गया है। तो तस्मात् वेदस्य वेदता, यही वेदों की अपूर्वता है। अपूर्वता माने, अपूर्वता का अर्थ होता है जो बात कहीं भी नहीं कही गई हो और कहीं जाने की कहीं तीनों काल में संभावना भी न हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में संकेत किया गया है
भगवान व्यास जब अवतार लेकर के आए तो उन्होंने द्वापर कांत था, कलयुग आने ही वाला था, देखा कि मनुष्यों की बुद्धियां बड़ी क्षीण हो गई हैं, मंद बुद्धि, उनका भाग्य भी बड़ा मंदा है, इसलिए वेद को की रक्षा करना कठिन हो रहा है। वेद के रक्षा नहीं होने से धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचने से संसार नहीं बचेगा, तो बड़े गंभीर हो गए, चिंतन करते करते समाहित हो गए। समाधि में उन्होंने विचार किया, चिंतन किया। देखिए वहां वर्णन आया है कि उनको कदाचित वेद अगर नहीं बचा तो पक्का है कि धर्म नहीं बचेगा। तो वेद और धर्म के नहीं बचे रहने की अवस्था में क्या उपाय किया जाएगा, तो कोई भी उपाय उनको नहीं दिखाई पड़ा, है ना। जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो तो कोई न कोई विकल्प फौरन बता देंगे, अरे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, किंतु भगवान व्यास को कोई उपाय समझ में आया ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। उसका अर्थ है कि कोई उपाय है ही नहीं। भूख लगने पर अगर भोजन नहीं है तो फल खा करके दूध पी करके 2-3 घंटे निकल जाएंगे, विकल्प मिल गया। किंतु वेद और वैदिक धर्म के नहीं रहने पर व्यक्ति और समाज दोनों को नहीं बचाया जा सकता। ये है अपूर्वता, ये अपूर्वता है। इसलिए एक स्वर से भगवान के जो भी अवतार संसार में प्रकट हुए उनका मुख्य काम ही यही था, वेद की रक्षा करना, वैदिक धर्म को बचाना, वैदिक धर्म पर चलने वाले सत्पुरुषों की रक्षा करना। इस प्रकार से यह एक जो है अनिवार्य प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाने के लिए, क्योंकि होता क्या है, भौतिकवाद की चकाचौंध में प्राचीन जो मूल्यवान सिद्धांत हैं जिनके संबंध में योग उसमें वाक्यपदी एक व्याकरण दर्शन का ग्रंथ है, सर्वोच्च ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक चर्चा किया है जहाँ वेदों की महिमा का, उनकी अनिवार्यता का प्रकरण है एक। तो वहाँ कहा कि देखो, इदम पुण्यम इदम पापम इत्येतस्मिन् पदद्वये, ये पुण्य है ये पाप है। देखो, गौ को अगर कोई दुख देता है तो पाप है, दुखी आदमी की सेवा करता है पुण्य। तो इस संबंध में वाक्यपदीकार कहते हैं कि एक महाराज से लेकर के झाड़ू लगाने वाले तक को भी हम मालूम है ज्ञान है परंपरा से, किंतु तो अनादि परंपरा है वैदिक, तो उसको ज्ञान है ना। किंतु ये जो शास्त्रों की रक्षा नहीं की जाएगी, शास्त्रों को अगर नहीं बचाया जाएगा, तब ये इस प्रकार से जानने वाले लोग जब समाप्त हो जाएंगे, पुराने लोग समाप्त हो जाएंगे और नए जो आएंगे उनको पता ही नहीं है, उस समय धर्म कहाँ टिकेगा, कैसे टिकेगा, कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की रक्षा अनिवार्य है, जरूरी है। और शास्त्र की रक्षा के साथ में धर्म की रक्षा, शास्त्र की रक्षा का अर्थ असल में धर्म की रक्षा ही है। देखिए, वैदिक साधन परंपरा की एक बड़ी अद्भुत बात उपनिषदों में भी जिसका संकेत किया गया है, वेद की परंपरा का स्वाध्याय के संबंध में तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति ने इस वाक्य को एक ही श्रुति में 9 बार दोहराया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रवचितव्यम। इस पर भाष्य करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि श्रुति स्वाध्याय माने वेदों का परिशीलन निरंतर लगे रहे। हमारे प्राचीन ऋषि क्या करते
आते थे, जंगल में रह करके निरंतर रात दिन लगे रहते थे। उपनिषद के एक शांति पाठ में एक शांति पाठ तक मंत्र भी है, अहोरात्रां सर्वभाम में। मैं इस चिंतन में ऐसा डूब जाऊं कि मुझे पता न चले कि रात कब बीत गई, दिन कब आया। रात और दिन को जोड़ दो, पता ही न चले। ये ऋषियों की परंपरा थी। इसके ह्रास के कारण जो है वैदिक ज्ञान विज्ञान धुंधला होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। तो इस दृष्टि से जो है ये यहाँ प्रसंग उपसंहार प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। और देखिए, साक्षात भगवान सर्वोच्च साधन जो वैदिक सदाचार है उसका पालन करने वाले महर्षि मार्कंडेय को अपने आप दर्शन देने के लिए प्रकट हुए नर नारायण के रूप। और जैसा वो चाहते थे, उनके मन में जो आकांक्षा थी, भगवान ने उनको माया का दर्शन कराया और स्वयं भी दर्शन दिया शिशु भगवान के रूप में। भगवान का दर्शन करके वो कृतकृत हो गए, गदगद हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने दर्शन दिया। भगवान शिव, देखिए, पुराणों का परिशीलन करने से मालूम पड़ता है कि देखिए, ब्रह्मा जी अपनी रची हुई प्रजा को कभी दुख न मिले, उसका हमेशा कल्याण हो, इसके लिए यम नियम का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं कि हमको वह शक्ति प्राप्त हो जाए कि वह साधन अन्वेषण करके हम इनको बताएं कि ऐसा करो। ये भागवत में वर्णन आया है। और भगवान शिव के लिए है ना, दक्ष के प्रसंग में, दक्ष जब यज्ञ ध्वंस हो गया उनकी नासमझी से, बाद में फिर भगवान के अनुग्रह से उसकी रक्षा हुई, दक्ष की भी रक्षा हुई, जीवित हो गए। भगवान शिव का दर्शन करके वे गदगद हो गए, प्रेम के अश्रु बहने लगे। और वहाँ स्तुति में क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान, आप कोई नाम मात्र का ब्राह्मण हो तो उसकी इस प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे एक चरवाहा गौओं की रक्षा करता है। चरवाहा जैसे गौओं को ले जाता है जंगल में, वहां रक्षा करता है, कोई गड़बड़ न हो जाए, ऐसे आप वेद मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं। इतने महान हैं आप। ऐसे आपका मैंने तिरस्कार किया, अपमान किया, लेकिन तिरस्कार अपमान के बदले में भगवान ने क्रुद्ध होकर के कोई दंड नहीं दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। वहां वे कहते हैं कि ये थोड़ा सा दंड तो आपने इसलिए दे दिया कि अगर यह दंड उनके भगवान के द्वारा न दिया गया होता तो जो अपराध किया था दक्ष ने, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है ना, कल्पांतर नरक में रहना पड़ा। तो इनको नरक जाने से बचाने के लिए, मुझको नरक में न जाना पड़े, इसके लिए आपने दंड दे करके मेरा नरक से बचाव किया है। इसलिए कारुणिक भगवान शिव। रामचरितमानस में देखिए कि जब वो वर्णन करते हैं ना का वसंत जी कि मैंने गुरु जी आए जिन्होंने मंत्र दिया था तो उनका सम्मान नहीं किया। गुरु आए अभिमान से उठ नहीं किए, प्रणाम प्रसंग है सब, किंतु गुरु तो शांत थे, कुछ नहीं, लेकिन भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। जब नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग में। अगर मैं इस दुष्ट को दंड नहीं करूंगा तो मेरा श्रुति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों, इनका
है ना, यत्र तत्र चंक्रमण भ्रमण करते करते वेद मार्ग की रक्षा करने में निरंतर संलग्न रहते हैं। भगवान से तो रहा नहीं जाता, वे तो अवतार लेकर के आ जाते, उनसे तो रहा ही नहीं जाता। इस प्रकार का यह देखिए, वेद के इस रहस्य को अगर व्यक्ति समझ में आ जाए तो उसके हृदय से कभी बात निकल नहीं सकती। दूसरी महामहिम अनुकंपा भगवान की, भगवान शिव की, जीव को कितना अधिक जो है वे उसकी रक्षा, उसका कल्याण चाहते हैं कि वह मार्ग से भ्रष्ट न हो। मार्ग से भ्रष्ट होने के बाद वह सत्यानाश की ओर चला जाएगा, उसकी ओर नहीं जाने देना चाहते। ये दृष्टि यहाँ पर रखी गई है। इतना जो मूल्यवान वेद मार्ग है, वैदिक परंपरा का, सनातन परंपरा का मार्ग है ना, जिसको चाहे कितने ही व्यक्ति जो है इसमें चिंतन मनन शास्त्रार्थ करके, चाहे कितना ही तर्क वितर्क करके देख ले। हमारे आचार्यों ने तो इतने तर्क किए हैं, महाराज कहते थे कि पूर्व पक्षी उस प्रकार के शंकाएं नहीं कर सकता जो उन्होंने स्वयं उठाया है। आचार्यों ने उन सूक्ष्मतम प्रश्नों को उठाया है विवेचन के समय में जो शंका पूर्व पक्षी भी नहीं कर सकता। इतना निर्मल, क्योंकि वह वस्तु इतनी उज्जवल है कि उसमें कहीं किसी प्रकार का अंधकार है ही नहीं। ऐसी वस्तु के संबंध में, है ना, इन महान शक्ति जिनसे बढ़ते संसार में क्या तीनों काल ब्रह्मांड में कोई है नहीं, वे जिसका समर्थन कर रहे हैं और उसके बारे में हम उंगली उठाएं या उसको अमान्य करें तो हमारा दुर्भाग्य, नहीं तो और क्या कहा जाएगा। तो आप देखिए, भगवान शिव ने मार्कंडेय जी से कहा कि वरदान मांग लो। 21 तक हुआ था। अब आगे कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि वरदान के संबंध में कहते हैं, एक श्लोक पीछे का है, कहते हैं ब्राह्मणा साधव शांता निसंगा भूतवत्सला। ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का अर्थ ये है कि वरदान दे करके कोई हम अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। वरदान हम इसलिए देना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है सेवा करने योग्य है, इसलिए सेवा करने की दृष्टि से हम वरदान देना चाहते हैं। ये अभिप्राय है। श्रीधर स्वामी ने अपने व्याख्या में कहा, वरदानादिना भगवत सेवैव अस्माभिः क्रियते। वरदान आदि के द्वारा आपकी सेवा ही हम लोगों के द्वारा की जानी है, न तो अनुग्रह। अनुग्रह नहीं कर रहे हैं वरदान दे करके। जगत बंधत्वात् भवतामिति, क्योंकि आप जगत सारे संसार के बंधनी हैं, ऐसा कह करके ब्राह्मण स्तौति। ब्राह्मण कैसे होते हैं? फिर कहा कि कहते हैं कि ब्राह्मणों की महिमा तो है ही, इसके अलावा सलोका लोकपाला स्थान बंधन चर्चन्ति उपासते। लोकपालों के सहित सारे लोग जिन ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, अर्चना पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। फिर कहते हैं केवल लोकपाल ही नहीं, हम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वर। मैं भी और भगवान ब्रह्मा जी और सबकी जाने दीजिए स्वयं च हरिरीश्वर, स्वयं भगवान परमेश्वर भगवान, वे भी आप लोगों का सम्मान करते हैं। ये कहो। फिर कहते हैं, अब आगे के 2 श्लोक ये हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान, लोकपाल भगवान
शिव, ब्रह्मा, भगवान विष्णु सब करते हैं, क्योंकि उनमें इतने महान गुण होते हैं। एक और भी अंतरंग गुण बता रहे हैं, नते मय्यच्युते अजेचो भिदा मन्वपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान वैमीमहि। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, आप में, मुझ शिव में, अच्युत भगवान विष्णु में और अज ब्रह्मा में, तीनों में अणु के बराबर भी कोई भेद की दृष्टि नहीं है। अन्वपि भिदाम न चक्षते, कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से नात्मनस्य जनस्यापि, अपने में और संसार के सामान्य किसी भी प्राणी में कोई भी अणु के बराबर भेद नहीं देखते हैं। तद्युष्मान मन अन्वमी वैमीमहि, यही कारण है कि हम लोग भी आपकी आराधना करते हैं, अर्चा करते हैं, भजन करते हैं, महत्व देते हैं। ये बात माने तीनों में, ब्रह्मा विष्णु शिव में किसी प्रकार का अणु के बराबर भी भेद न देखना। बाकी लोग विवाद करने वाले बड़ा लंबा चौड़ा भेद की खाई खोदे हुए। एक व्यक्ति ने बताया कि वाराणसी में कोई एक थे, तो उनके यहाँ भगवान विष्णु की भी मूर्ति थी, शिव जी की भी मूर्ति थी। पुराने लोग तो विष्णु शिव जी की मूर्ति जरूर रखते थे। तो क्या करते कि वहाँ बढ़िया जो है सुगंधित करते और नाराज होकर के शिव जी को और मिर्चा सुलगा देते, मिर्च सुलगा दिया। कह रहे तुम इसी के पात्र हो। एक संत आए वहाँ, इतना नाराज हुए, उसको है इसको निकालो यहाँ से, इतना निकृष्ट है। तो देखिए, मैंने जरा सा भी भेदभाव की दृष्टि अगर किसी में भर दी किसी ने, ना समझ व्यक्ति ने, तो उसका परिणाम कहाँ तक जो है व्यक्ति निकाल लेता है। जिन्होंने ये बात घटना बताई थी वो अभी मौजूद है, उन्होंने बताई हमको। तो इस प्रकार का भेद, और जबकि ब्राह्मण की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि तीनों में अणु के बराबर भी भेद नहीं देखते, और अपनी आत्मा में और संसार के जीवों में किसी प्रकार का भेद नहीं देखते। इसीलिए तस्मात् कारणात्, इसलिए हम लोग भी आपका स्मरण करते हैं, है ना। ईमहि माने भजेम, टीका में कहते हैं पूज्य तमत्वे हेत्वंतरमाह, ब्राह्मण को पूज्यतम मानने का हेतु है नहीं थी। अन्वति अणुमात्रमपि न चक्षते न पश्यन्ति, अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। वो तो गुणों की उपाधि से तीन भेद हैं, है ना। वस्तुतः तो स्वरूप एक ही है ना। तस्मात् एवं भूतान युष्मान ईमहि भजेम, यही कारण है कि हम लोग भी ऐसे आप लोगों का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि देखो, न ह्यमयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनन्तुरुकालेन यूयम दर्शन मात्रतः। कहते हैं कि देखो, तीर्थ जहाँ जल भरा हुआ है वही तीर्थ नहीं है। अमयान एव तीर्थानि न, और न देवाश्चेतनोज्झिता, और जो प्रतिमा के रूप में भगवान की प्रतिमाएं हैं वे ही देवता नहीं होते, है ना। क्योंकि तीर्थ और ये प्रतिमा वाले देवतागण ते पुनन्तिरुकालेन, इनकी सेवा लंबे समय तक जब कोई करता है नियम से, बिना गड़बड़ी के, तब वे पवित्र करते हैं। यूयम दर्शन मात्रतः, किंतु आप जैसे समदर्शी ब्राह्मण तो केवल दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी के सारे पापों का नाश हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
इसलिए एक बात और कहते हैं, ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येष्मद्रूपम त्रयीमयम् बिभ्रत्यात्म समाधान तपस्वाध्याय संयमई। भगवान शिव कहते हैं कि देखो ब्रह्मर्षि वाले, है ना, हम आप ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। क्यों? ये अस्मद् रूपम त्रयीमयम्, क्योंकि वेद त्रयी जो है वह हमारा ही स्वरूप है। वेद भगवान का स्वरूप है, वेद वाणी। तो हमारे त्रयीमय वेदमय स्वरूप को आप लोग धारण करते हो, इसलिए आप ही नमस्कार करने योग्य हो। बिभ्रत्यात्म समाधान तपस्वाध्याय संयमई। कहते हैं कि काम यह है कि वेद का धारण करना सबके बस का नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? आत्म समाधान, जितेंद्रिय होना चाहिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आत्म समाधान, एकाग्रता, चित्त एकाग्रता, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, तपस्या माने आलोचनम, स्वाध्याय, निरंतर परिशीलन और संयम, इंद्रिय निग्रह। इन सब साधनों के बिना त्रयी में जो भगवान का स्वरूप है वेद, उसको कोई धारण नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। टीका में कहते हैं ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणान, हम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। क्यों? आत्म समाधानम चित्त एकाग्रम, क्योंकि वे चित्त को एकाग्र करके उसी में डूबे रहते हैं। ततः आलोचनम, उसका निरंतर आलोचन करते रहना। स्वाध्यायो अध्ययनम, परिशीलन। संयमो वागादि नियम तय, वागादि का संयम करना। इन साधनों के साथ में वेदों को ब्राह्मण धारण करते हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए, सनाद दर्शनाद वापी महापातके डोपी वह शुद्धे अनंतयाश्चापि किम संभाषणादि भी। कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप ब्राह्मणों के संबंध में महिमा को सुन करके, उनका दर्शन करके, बड़े बड़े जो महापातकी हैं प्राणी संसार के, शुद्धेर अंतजाश्चापि, चाहे अंत्यज ही क्यों न हो, वे भी आपकी महिमा सुन करके, दर्शन करके शुद्ध हो जाते हैं। कि संभाषणादि भी, फिर अगर आपके साथ उनको बातचीत करने का अवसर मिल जाए, संभाषण करने का अवसर मिल जाए, तब तो उसका फल कहना ही क्या है, इतनी महिमा है। यह जब भगवान शिव ने कहा तो सूत जी क्या कहते हैं? इति चंद्र ललामस्यो धर्म गुह्योपबृंहितम बचोमृतायनम ऋषिर्ना प्रत्यत कर्णयोक्तिवन। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर देखिए, असल में संस्कार के लिए ऊपर से स्वच्छता का निर्वाह किया जाता है, क्योंकि ऊपर अगर संस्कार नहीं आरंभ किया जाएगा, नीचे से संस्कार आरंभ करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सर्वोच्च जो स्थान है, वहां से शुद्धि और वहां से धर्म की स्थापना का कार्य आरंभ होता है। इसलिए है ना, जिन ब्राह्मणों को मनु भगवान कहते हैं कि विश्व रचयिता भगवान ने संसार को बना करके ब्राह्मण क्षत्रियों के हवाले कर दिया। जैसे गौओं को, है ना, घर के लोग दूध निकाल दिया और उसके बाद ग्वाले को दे दिया, जाओ भैया इनको चरा करके लाओ, लेके जाता है,
दिन में चराता है, उनको तृप्त करके शाम को लेकर के आता है। उसी तरह से विश्वात्मा भगवान ने संसार को बना करके इन दो के हवाले कर दिया है ना। इसलिए इनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो यदि ये गड़बड़ करेंगे तो फिर संसार को बचाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि देखो, भगवान शिव तो लोक संग्रह के लिए ब्राह्मणों की महिमा का कथन कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने इतिहास और पुराण भरे पड़े, कितना आदर किया, कितना सम्मान किया, बहुत कई प्रसंग ऐसे उच्च कोटि के। तो कहते हैं कि सूजी कहते हैं, इत चंद्र ललामस्य धर्म गुह्योपरंगितम, चंद्रमा से जिनका मंगलमय विग्रह सुशोभित हो रहा है। चंद्र ललामस्य शिवस्य रुद्रस्य धर्म गुह्योपरंगितम, जिसमें गोपनीय धर्म छिपा हुआ है। ऐसे बचोमृतायनम ऋषि, अमृतायन माने अमृत भरा हुआ है जिस वाणी में, अमृत भरे हुए जिस वाणी को, है ना, जिसमें कैसा अमृत है, धर्म गुह्योपरंगितम, धर्म गोपनीय, धर्म से जो वृंगित है, सुसज्जित है, ऐसे अमृतमय वचनों को सुन करके ऋषि न प्रत्यक्ष कर्णयोक्तिबन, कान से भगवान शिव की वाणी को, वचनों को पीते हुए तृप्त नहीं हुए। क्योंकि भगवान शिव की वाणी अमृत से भरी हुई है, धर्म का गोपनीय रहस्य जिसमें छिपा हुआ है, उसको सुन करके भी ऋषि मार्कंडेय जी को तृप्ति नहीं हुई। टीका में कहते हैं, चंद्रो ललामो भूषणम यस्य, चंद्रमा जिन भगवान शिव का भूषण है, शोभा, तस्य धर्म रहस्य युक्त अमृतास्पदम बचा, उन भगवान शिव के धर्म के रहस्य से युक्त अमृत वर्षी भगवान के वचनों को सुन करके कर्णाभ्याम पिबन न तृप्यत, दोनों कानों से पीते हुए भी तृप्त नहीं हुए। अलमित नाम अन्यत, बस बस ये नहीं हुआ। कर्णयो अमृतायनम इति वान्मयः, अथवा भगवान शिव के जो वचन दोनों कानों के लिए अमृत देने वाले थे, अमृत के समान थे, उनको पीते हुए तृप्ति नहीं हुई। साचिरम माया विष्णुर्भ्रामिता कर्षितो भृशम, शिवादमृतध्वस्त क्लेश पुंजस्तमब्रवीत। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, ऋषियों से कहते हैं कि देखो, मार्कंडेय जी बहुत समय तक भगवान की माया से घुमाए जा रहे थे। विष्णु माया चिरम भ्रामिता, भगवान विष्णु की माया के द्वारा बहुत देर तक वे घुमाए गए थे, चक्कर में पड़े थे। इसलिए कर्षितो भृशम, उनका शरीर बड़ा थका हुआ था, कृश था, है ना। ऐसे समय में शिवागम्मत ध्वस्त, भगवान शिव की वाणी से निकलने वाला वह अमृत है ना, उस अमृत से क्या हुआ, ध्वस्त क्लेश पुंज स्तमब्रवीत। मार्कंडेय जी को जो क्लेश अब तक बना हुआ था माया के चक्कर में भ्रमित कर घुमाए जाने से, वह क्लेश पुंज जो है समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। सारी थकावट, सारा क्लेश दूर हो गया, स्वस्थ हो गए वो। और तब भगवान शिव से कहने लगे, शिवस्य वागेवामृतम, भगवान शिव की वाणी ही अमृतमयी है। तेन ध्वस्त क्लेश पुंजो यस्य, उसके द्वारा ध्वस्त हो गया है क्लेश पुंज जिनका। ऐसे मार्कंडेय जी
भगवान से निवेदन करने लगे। देखिए क्या कहने लगे, है ना। कहते हैं कि ऋषिवाच, अहो ईश्वर लीलेयम दुर्विभाव्या शरीरिणाम यन्नमन्ति श्रुतव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि अरे कितने आश्चर्य की बात है, अहो इत्याश्चर्य, इयम ईश्वर लीला शरीर नाम दुर्विभाव्या, भगवान की यह लीला शरीरधारी प्राणियों को समझ में आने वाली नहीं है। शरीरी प्राणी भगवान की लीला को समझ नहीं सकता, अतर्क है, दुर्विभाव्या, कुछ नहीं समझ सकता। कहते क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? यन्नमन्ति श्रुतव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा। अरे इसलिए कि जगदीश्वरा, सारे संसार के जो ईश्वर हैं, ब्रह्मा रुद्र भगवान विष्णु जगदीश्वर है ना, सारे संसार के ईश्वर हैं, एक दो के नहीं। जगदाम ईश्वरा जगदीश्वरा, वे लोग ईशितव्यानि नमन्ति स्तुवन्ति, जो उनके अधीन हैं, सामान्य जीव हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। यह कितनी विलक्षण भगवान की लीला है ना। इस लीला को भला शरीरधारी जीव कैसे समझ सकता है? सारे संसार के ईश्वर नियामक होते हुए भी जो सब उनके बस में हैं, ऐसे हम लोगों को, है ना, हम लोगों को नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं। वे स्वयं नमस्कार हैं, स्वयं स्तुति हैं, स्तुति के योग्य हैं। किंतु जिनको स्तुति नमस्कार करना चाहिए, उन्हीं की स्तुति नमस्कार वे सारे संसार के ईश्वर होते हुए भी कर रहे हैं। इसलिए भगवान की यह लीला बड़ी वितर्क है, अतर्क है, दुर्विभाव्य है। ठीक है, इयम लीला दुर्विभाव्या अवितर्क्या, भगवान की यह लीला दुर्विभाव्य, इसको तर्क के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। क्यों? यद्यया ईशितव्यानि स्वनियम्यानि यानि भूतानि, क्योंकि जिस लीला के द्वारा जो उनके नियमन में रहने वाले प्राणी हैं, हम जैसे लोग, यानी भूतानि तान जगदीश्वरा नमन्ति स्तुवन्ति, उन लोगों को जो सारे संसार के ईश्वर हैं, नियामक हैं, वे नमस्कार करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। अब ऐसी भगवान की लीला को भला कोई क्या समझ सकता है? अभिप्राय है ना। फिर कहते हैं, देखिए, चूंकि महर्षि मार्कंडेय का जो तात्विक ज्ञान है विशुद्ध साधन का आश्रय लेने पर ही विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध भगवत भक्ति ये प्राप्त होती है। यदि साधन शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? अरे हम लोग इतने ऊंचे हैं, ये अहंकार आ जाएगा, अपनी शेषता का अहंकार आ जाएगा, वही सत्यानाश का कारण बन जाएगा। किंतु देखिए, साधन की शुद्धता, पवित्रता कितनी महिमामयी है, पूर्ण है, कि उनके मन में रत्ती भर भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया, बल्कि शुद्ध चित्त होने से उनके रहस्य को, अभिप्राय को उन्होंने गहराई से समझा। क्या समझा? आप आगे कह रहे हैं, धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च। कहते हैं कि प्रायः करके प्रवक्ता लोग,
देहिनाम धर्मम ग्राह्यतुम, प्रायः इसलिए कह दिया है कि कोई कोई प्रवक्ता जो है इससे कोई मतलब नहीं रखते, उनकी बात नहीं है, लेकिन जो वास्तव में प्रवक्ता जिनको कहा जा सकता है वे देहिनाम धर्मम ग्राह्यतुम, संसार के दूसरे प्राणियों को धर्म का ग्रहण हो, धर्म को पकड़ें, यह कराने के लिए आचरण के अनुमोदनते, स्वयं वैसा आचरण करते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं। क्रियमाणम स्तुवन्ति च, और उन महान पुरुषों के द्वारा जो आचरण किया जाता है उसकी स्तुति करते हैं। व्यक्ति की स्तुति नहीं करते, असल में उनके द्वारा जो वैदिक आचरण किया जा रहा है उस वैदिक किए जाने वाले आचरण की स्तुति करते हैं, व्यक्ति का महत्व नहीं वहां है ना। स्वयं आचरण करते हैं, वैसा ही अनुमोदन करते हैं और उनके क्रियाकलापों की स्तुति करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से संसार के दूसरे लोग भी समझेंगे कि भाई धर्म इसको कहा जाता है, इसका ऐसा आचरण करना चाहिए, इसको महत्व देना चाहिए, ये बात जो है उनके समझ में आ जाती है। इसलिए है ना, समस्त देहधारियों को धर्म का ग्रहण कराने के लिए यह उपदेश करते हैं। स्तुवन्ति च, ठीक है। अथवा लोक संग्रह मात्र में तदित्या, दूसरा तात्पर्य है, ऋषि मार्कंडेय जी को मालूम पड़ गया कि लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह तदित्याधारण विधि प्रवक्तारोपि है ना, यद स्वयं देहिनाम धर्मम ग्राह्यतुम आचरन्ति, बड़े बड़े प्रवक्ता वेदों के ज्ञाता है ना, धर्म को दूसरे प्राणियों को ग्रहण कराने के लिए दूसरे भी वैसा आचरण करे, इसके लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वास्तविकता यही है। लेकिन कोई शंका करे कि अच्छा, अगर महान पुरुष इस प्रकार से स्तुति करेंगे छोटों की तो इससे तो उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। कहते नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। नैतावता भगवतः स्वमायामय वृत्तिभिः न दृश्येतानुभावस्तैर्मायिनः कुहुकं यथा। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि एतावता आचरणेन, इस प्रकार का आचरण करने से, स्वमायामय वृत्ति भी, किस प्रकार का, अपनी मायामयी वृत्ति के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा, ऐसा आचरण करने के लिए कि जो अपने से छोटे हैं उनकी स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको नमस्कार कर लेना, यह जो आचरण है ना, तो भगवान के सारे क्रियाकलाप तो माया वृत्ति से होते हैं। इससे न दुष्येतानुभावस्तैः, उन क्रियाकलापों के द्वारा भगवान के प्रभाव में कोई दोष नहीं आता है ना। न दुष्येतानुभावस्तैः, उन क्रियाओं के द्वारा भगवान के प्रभाव में किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता है ना। दृष्टांत दे रहे हैं, मायिनः कुहुकं यथा, जैसे कोई मायावी जादूगर व्यक्ति बड़े बड़े जादू के खेल दिखाता है और जो देखते हैं सब मोहित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं है ना। किंतु उन आचरणों से जादूगर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है। उसने तो दूसरों को दिखाने के लिए किया है, दिखाया है। उसी प्रकार से श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान अपनी मायामयी वृत्तियों के द्वारा भले किसी को नमस्कार कर लेते हैं, स्तुति कर देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, इन क्रियाकलापों के द्वारा भगवान के प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं आती।
जैसे जादूगर जादू का खेल दिखाता है, सारे संसार को लट्टू कर देता है, लेकिन स्वयं लट्टू नहीं होता। स्वयं जो है ज्यों का त्यों बना रहता है ना। भगवान की लीलाएं तो ऐसी हैं, जन्म कर्म दिव्य है ना, इसलिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं आता। ठीक है। ननु एतत् स्वप्रभाव तिरस्कारकम कथम मया क्रियते। भगवान शिव ही शंका करें कि अच्छा तुम ऐसा कहते हो तो इसमें तो अपने प्रभाव का तिरस्कार होता है, छोटों को नमस्कार करना, स्तुति करना, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा कर्म हम कैसे करेंगे, है ना। इसलिए ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम लोग वास्तव में श्रेष्ठ ही हो। कहते नहीं, आपके प्रभाव में किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं आएगी। तत्रा नैतावताई थी एतावता लोक संग्रह मात्रेण, क्योंकि भगवान के ये आचरण लीला चरित्र लोक संग्रह के लिए होते हैं, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए होते हैं। तैर नमनाद भी कथम भूतैहि, इसलिए दूसरों को नमन करने से, स्तमन करने से, अनुमोदन करने से उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। कैसे? स्वमायामयी वृत्तिर्येषु, क्योंकि भगवान की मायामयी वृत्तियों के द्वारा वे कृत्य होते हैं। तैर भगवतो माइनस तदानुभाव न दुष्येत, ऐसे माया के स्वामी भगवान का प्रभाव कभी दूषित नहीं हो सकता। यतः प्रसिद्ध से मायिनः कुहकम कपटम यथा, जैसे संसार में प्रसिद्ध कोई मायावी, माया का खेल दिखाने वाला, वह कपट से कुछ का कुछ दिखा देता है, अपना सिर काट डालता है, हाथ काट डालता है, और होता कुछ नहीं है। कपटम यथा तथा एतानि नमनादीनि, वैसे ही सर्व समर्थ भगवान के ये व्यापार माया वृत्तिपूर्ण हैं, नमन आदि, स्तवन आदि। अतस्तस्य यथा कुहकई आत्मानुभव न दृश्यति, इसलिए जैसे संसार में जादूगर का प्रभाव दूषित नहीं होता कुहक से, उसी प्रकार से भगवान का जो है माया वृत्ति के द्वारा किया गया लोक संग्रह का कर्त भी उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं ला सकता। तद्वत् प्रदुष्येत अनुभाव इति पाठे नकारस्य दृष्टान्तेत्यनुभव अनुसंग। कहते हैं कि प्रदुष्येत अनुभाव, दो नकार है ना, तो कहते हैं अगर प्रदुष्येत न प्रदुष्येत, ये प्रदुष्येत अलग कर दें तो नाकान में फिर हो जाएगा यथा मायना कुहकम न, माने नाकान में यह हो जाएगा। जैसे संसार में जादूगर के खेल से जादूगर व्यक्ति की कोई प्रभाव में कमी नहीं आती, उसी प्रकार से भगवान के मायामय लोक संग्रह के व्यवहार से भगवान के प्रभाव में कभी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती। फिर कहते हैं भगवान की माया की चेष्टाएं कहते हैं, श्रेष्ठेदम मनुषा विश्वम आत्मनानु प्रविश्य यः गुणै कुर्वद्भिराघाति कर्तेव स्वप्न द्रव्य था। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि जो भगवान इस संसार की रचना पहले करते हैं, मनसा इदम विश्वम सृष्ट्वा, पहले भगवान संकल्प पूर्वक इस विश्व को रचते हैं और फिर भगवान, वे ही भगवान स्वयं आत्मा रूप से इसमें प्रवेश करते हैं। आत्मना अनुप्रवेशय, स्वयं भगवान संकल्प योग संसार की रचना करते हैं, फिर स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हैं। गुणै कुर्वद्भिराघाति, और
शरीरों में प्रविष्ट होकर के गुण रूप जो उपकरण इंद्रियां हैं, अंतःकरण बाह्यकरण हैं, उनके द्वारा नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए भी भाषित होते हैं। कर्ता ही कर्ता की तरह से भाषित भी होते हैं कि भगवान ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे कुछ भी कर नहीं रहे। करते हो स्वप्न दृग यथा, जैसे स्वप्न देखने वाला हम सभी लोग अनुभव करते हैं रोज रोज। स्वप्न का दृष्टा वहाँ जो है दृष्टा बन करके देखता तो रहता है, यद्यपि वहाँ सारा दृश्य उसके भीतर से ही आया है, उसको देख भी वही रहा है, उसी से आया वही देख रहा है। इसी प्रकार से भगवान ने स्वयं संसार को बनाया, रचा, स्वयं प्रविष्ट होकर के उसका अनुभव भी कर रहे हैं, किंतु उससे वे संसक्त नहीं होते हैं। जैसे तो इतने बड़े सृष्टि का कार्य करके भी भगवान जब असंग बने रहते हैं, निर्विकार बने रहते हैं, तो फिर लोक संग्रह के लिए किसी प्रकार की चेष्टा करके भगवान जो है किसी प्रकार से कैसे विकारी हो सकते हैं। ठीक है। माया चेष्टितम प्रपंचयति, क्योंकि भगवान के क्रियाकलाप समग्र के समग्र माया की चेष्टा रूप ही होते हैं। सृष्टेति स्वप्नदृग यथेत्य विद्या चेष्टिते दृष्टान्तः, दृष्टांत जो दिया गया है ना, अविद्या के द्वारा जीवात्मा जो है स्वप्नावस्था में दूसरी अवस्था है, नाना प्रकार के दृश्य देखता है, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, ये अनुभव करता है, किंतु उससे उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसी प्रकार से समग्र विश्व ब्रह्मांड की रचना पालन संहार रूपी माया के द्वारा किए जाने पर भी भगवान वास्तव में उसके कर्ता नहीं बनते, कर्ता भोक्ता नहीं बनते। भगवान की यह सब माया का विलास है, क्रियाकलाप है। चेष्टित दृष्टांत, अविद्या चेष्टित दृष्टांत। जीव तो अविद्या से चेष्टाएं करता है, किंतु भगवान है ना माया से क्रियाकलाप करते हुए भी उससे असंग बने रहते हैं। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्मवरमूर्तये। आप कहते हैं कि ऐसे भगवान को, जो भगवान त्रिगुणात्मा त्रिगुण स्वरूप है ना, किंतु त्रिगुण स्वरूप कैसे हैं? गुणात्मा माने गुण जो हैं उन्हीं के द्वारा धारण किए हुए हैं, प्रकट हैं। माने माया जो है भगवान के बिना रहने की कोई उसको जगह ही नहीं है। अधिष्ठान के बिना माया रहेगी कहाँ? इसलिए गुणात्मा भी है भगवान। केवलाया द्वितीयाय, और परमात्मा ये केवल अद्वितीय। त्रिगुणात्मिका माया को लेकर के भगवान में द्वैत नहीं होगा, क्योंकि द्वैत वहाँ होता है जब दोनों पदार्थ अलग अलग हो सकें, किंतु माया कभी भगवान से अधिष्ठान को छोड़ करके अलग रह ही नहीं सकती। इसलिए है ना, माया से युक्त होने पर भी भगवान केवल अद्वितीय ही रहते हैं। केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये। ऐसे भगवान सारे संसार के जगत के जो गुरु हैं, ब्रह्म की मूर्ति हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप कहने का मतलब मैंने तत्व रूप से ब्रह्मा, शिव, विष्णु तीनों में निरुपाधिक तत्व ब्रह्म स्वरूप ही है। टीका में कहते हैं माया त्रिगुणत्वेपि
न जीववत् तदभिभूताय। यद्यपि त्रिमात्मिका माया का अधिष्ठान भगवान ही हैं, किंतु जीव की तरह से गुणों से अभिभूत नहीं होते, अभिभूताय। किंतु गुणानाम आत्मने नियंत्रे, उल्टे भगवान गुणों के नियंता बने रहते हैं, नियामक। फिर कहते हैं, अब भगवान शिव ने कहा था कि वरदान मांग लो, तो भगवान शिव की उस उक्ति के उसमें क्या कह रहे हैं मार्कंडेय जी। कम वृणेनु परम ब्रह्म भूमन वरम त्वद्वर दर्शनात्, यद्दर्शनात् पूर्ण कामः सत्य कामः पुमान् भवेत्। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे भगवान, हे भूमन, आप परात्पर तत्व हैं, मैं आपसे भला क्या वरदान मांगू। क्यों? त्वद्वर दर्शनात्, आपका जो दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। इसलिए यह आपका दर्शन रूपी वरदान प्राप्त करने के बाद अब मैं क्या वरदान मांगू। यद दर्शनात् पूर्ण कामः सत्य कामः पुमान् भवेत्। जिन आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है, कोई कामना उसमें रहती ही नहीं है, और सत्य कामना माने सारी कामनाएं जो जो उसके भीतर रह सकती होंगी सब सत्य हो जाती हैं। ये महिमा है आपके दर्शन की। ऐसे आपका दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद मैं क्या वरदान मांगू। टीका, वरम वृणेष्व इति यदुक्तम तत्राहतमिति। आपने कहा कि वर मांग लो, तो इस पर मैं क्या वरदान मांगू। वरम दर्शनम यस्य तस्मात्, जिनका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है, श्रेष्ठ है ना। त्यक्ता परम कम नु वरम वृणे, ऐसे आपसे बढ़ करके कौन वरदान मैं मांगू। यस्य तव दर्शनात् अवलोकनात् पूर्ण कामः, जिन आपका दर्शन प्राप्त कर लेने से, अवलोकन कर लेने से जो दर्शन प्राप्त करता है पूर्ण काम हो जाता है। सर्वानंद संदोह रूपः, सभी प्रकार के आनंद संदोह रूप बन जाता, आनंद स्वरूप ही हो जाता है। सत्य कामो यथेच्छम प्राप्त सर्वानंद, और यथेच्छ सब प्रकार के आनंद को प्राप्त करने वाला हो जाता है। किंतु इतना होने पर भी एक वर मांग रहे हैं। वरमेकं वृणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात्, भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। कहते हैं कि हे भगवान, तो भी एक वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। आप पूर्ण परमात्मा हैं, कामाभिवर्षणात्, सब प्रकार की कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं। तो क्या मांगते हैं। भगवत्यच्युतां भक्तिम, भगवान में ऐसी प्रीति भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए कि कभी कम न हो, च्युत न हो। एक तत्परेषु तथा त्वयि, और उसी के साथ में जो भगवान के भक्त जन हैं उनमें भी, भगवान में और भगवान के भक्तों में और आप में भी, माने तीनों का तात्पर्य भगवान की भक्ति मांगना ही है। किंतु भगवान की भक्ति के साथ में भक्तों के प्रति भक्ति और भगवान शिव के प्रति भक्ति तो आनुषंगिक वरदान का अनुषंग रूप है। यह वरदान मांगा। इसके बाद कहते हैं, सूत जी कहते हैं, इत्यर्चितो अभिष्टुतस्य, ठीक है उसकी, मुनिना श्रुतया गिरा तमा भगवान सर्वः सर्वया चाभिनंदितः। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से मार्कंडेय मुनि के द्वारा भगवान की पूजा अर्चा की गई, स्तुति की गई है ना। श्रुतया गिरा, बड़ी सुंदर वैदिक वाणी के द्वारा।
तब तमा भगवान सर्व, उन ऋषि से भगवान शिव ने कहा, सर्वया चाभिनंदिता, भगवान शिव तो स्वयं ही उनको कहने जा ही रहे थे, किंतु भगवती पार्वती ने बहुत प्रसन्न होकर के अभिनंदन किया कि हाँ जो ये मांगते हैं दे दो दे दो दे दो, ऐसे किया, है ना। वरदाना स्वयं प्रदत्त, वरदान देने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रदत्त थे, किंतु सर्वया उमया चाभिनंदित अनुमोदित सन्ना, भगवती पार्वती ने अनुमोदन भी कर दिया कि नहीं नहीं इनको जरूर वरदान दीजिए आप। कामो महर्षे सर्वोयम भक्तिमान स्तमधोक्षजे, आकल्पांताद्य स पुण्यम अजरा मरता तथा, ये वरदान दे रहे हैं, हे महर्षे जाओ, तुम्हारी जो कामना है वह तुमको प्राप्त हो जाएगी। सर्वो अयम भक्ति, भक्तिमान स्तम अधोक्षजे क्या है, अधोक्षज भगवान में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, भक्ति वाले बन जाओगे, हो जाओगे। और साथ में आकल्पांता कल्पांता यश पुण्यम अजरा मरता तथा, जब तक कल्प रहेगा तब तक तुम्हारा यश, पवित्र यश सारे संसार में फैला रहेगा और तब तक तुम अजर अमर बने रहोगे। ज्ञानम त्रैकालिकम ब्रह्मन् विज्ञानम च विरक्तिमत्, ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तुते, हे ऋषिवर, है ना, आपको त्रैकालिक ज्ञान और विज्ञान, वह भी विरक्ति मत माने वैराग्य से परिपूर्ण। देखिए वैराग्य के बिना अगर ज्ञान विज्ञान रहता है तो गड़बड़ होता है, इसलिए त्रैकालिक ज्ञान और विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान, ये तुमको प्राप्त रहेंगे और साथ में वैराग्य भी। ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्, भूया पुराणाचार्य शास्त्रते, और तुम ब्रह्मवर्चस्वियों के ब्रह्मवर्चस्वी होगे, पुराणाचार्यता सुते, और पुराणों के आज के आचार्य हो जाओगे, पुराणाचार्य की पदवी मिलेगी। इस प्रकार से वरदान दिया। कामो अयम सर्वोप्यन्यच्च यत् पुण्यम यशः, जो तुम्हारी कामना है भगवान के चरणों में प्रीति भक्ति, वह तो तुमको मिलेगी ही, और इसके अतिरिक्त जो पुण्य यश है इत्यादि ब्रह्मवर्चस्विनस्ते भूयात्, और तुमको ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति होगी, हो जाए। भूयात् माने आशीर्वाद है। यतस्तम अधोक्षजे भक्तिमान, क्योंकि तुम अधोक्षज भगवान में प्रीतिमान हो, इसलिए तीनों लोकों में तुम्हारा यश और ब्रह्मवर्चस्व यह अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगा। त्रैकालिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य प्राप्त रहेगा, ऐसा वरदान दिया। यही रहने दीजिए, कल चले।